नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएससी टीआरई 3 बिग अपडेट, टीआरई 3 ग्रेड पे के रिगार्डिंग यहां पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि टीआरई 3 ज्वाइनिंग से पहले ही बिहार के शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है और यहां पे ग्रेड पे पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साथियों की टीआरई 3 रीकाउंसलिंग डेट यहां पे फिक्स हो चुकी है। टीआरई 3 विद्यालय आवंटन को लेकर के भी यहां पर बड़ी अपडेट है और इसके अलावा टीआरई 3 बंपर सैलरी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद इसके बाबत भी यहां पर बहुत बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। इन सभी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग बीपीएससी टीआरई 3 एसीएस एस सिद्धार्थ का बड़ा बयान। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिनका भी डाउटफुल है उनकी री-काउंसलिंग 20 मार्च से स्टार्ट होगी। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो शायद ये बात सुन करके उनको थोड़ा सा अच्छा ना लगे और वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि वाकई में जो अंदर की खबर निकल करके आ रही थी कि यहां पर सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, लेकिन हमने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि यहां पर लगभग मोहर लग सकती है कि यहां पर री-काउंसलिंग का शेड्यूल 1 से 2 दिन में निकाल दिया जाए, उसके बाद 1 से 2 दिन में यहां पे री-काउंसलिंग भी कंप्लीट करवा दी जाए और उसके बाद फाइनली एक साथ सभी का यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए। लेकिन एसीएस सर लगातार सोचते रहते हैं और यहां पर कह सकते हैं कि उन्हीं का यहां पे निर्णय है कि काउंसलिंग यहां पर 20 मार्च को कराई जाए, जितने भी छूटे हुए टीआरई 3 के कैंडिडेट्स हैं। तो कुल मिलाजुला करके अब मान करके चलिए कि 1 से 2 दिनों में यहां पर एक नई सारणी जारी हो जाएगी और उस सारणी में जो ये रहेगा कि आपका नियुक्ति पत्र कार्यक्रम कब होना है, और साथ ही साथ आपको बिग ब्रेकिंग बताते चलते हैं कि यहां पर जो टाइम टेबल निकलने वाला है, ये टाइम टेबल हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें केवल प्रोग्राम फिक्स नहीं रहेगा कि यहां पर आपका प्रोग्राम है, आपको इस जगह आना है, बल्कि ये टोटल यहां पे शिक्षा विभाग एक तरीके से गाइडलाइन जारी करेगा और इस गाइडलाइन में प्रॉपर सारी चीजें लिखी होंगी। साथ ही साथ आपको बिग ब्रेकिंग बता देते हैं कि जो री-काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहां पर वर्णन रहेगा कि किस डेट में इनको किस जगह पे आकर के अपना री-काउंसलिंग कंप्लीट करवाना है। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट और दे देते हैं साथियों की जो भी यहां पे डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं, ये यहां पर आपको लास्ट मौका दिया जाएगा। इस बात की आपको विशेष रूप से जानकारी रखनी होगी और यहां पर जब भी पोर्टल ओपन किया जाए, यानी कि आपका कोई भी समस्या है तो उसको पोर्टल पे पुनः वापस से सही तरीके से भर करके अपनी काउंसलिंग को सफलतापूर्वक करवा लेना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत चक्कर लगाना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 9 मार्च को ही होगा। 6 जिलों को पटना में मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना, सारण, नालंदा, भोजपुर, वैशाली। 10,000 बच्चों को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र, यानी कि यहां पे 10,000 टीआरई 3 के एस्पिरेंट्स को मिलने वाला है नियुक्ति पत्र और वो भी पटना के गांधी मैदान में। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी के जो अन्य जिले हैं यहां के अभ्यर्थियों को उनके अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में, हम लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि जो आपका यहां पे आवंटित जिला है वहीं के हेडक्वार्टर में आपको मिलेगा नियुक्ति पत्र और जितने भी यहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जैसे कि प्रॉपर इन जिलों की बात की जाए, पटना हो गया, सारण हो गया, नालंदा, भोजपुर, वैशाली और एक और, तो इनके यहां से जो कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रॉपर मैसेज के थ्रू इनवाइट किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना नियुक्ति पत्र इस जगह से प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रॉपर यहां पे बसेस जाएंगी और उसके माध्यम से ये सभी लोग अपना पटना जिले में पहुंचेंगे और अपने नियुक्ति पत्र को ले पाएंगे। आगे देख सकते हैं साथियों की टिकट करवा लीजिए आप सभी, और यहां पर जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं इनको भी मल्टीपल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी कि अगर 1 to 5 में सिलेक्टेड है तो उसका भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, 6 to 8 में सिलेक्टेड है तो इसका भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हालांकि एक बड़े असमंजस की स्थिति यह है कि 1 to 5 में हो सकता है इनकी डिस्ट्रिक्ट अलग हो तो वहां कैसे जाएंगे, 6 to 8 में डिस्ट्रिक्ट अलग हो तो वहां कैसे जाएंगे। तो यहां पर शिक्षा विभाग ने बड़ा खेला इनके साथ किया है, यानी कि दोनों जगह का नियुक्ति पत्र नहीं ले पाएंगे तो जिस भी जिले का यह नियुक्ति पत्र लेंगे, यानी कि जो इनको जिला आवंटन हुआ है वहीं पे ये प्रॉपर माने जाएंगे और फाइनली इनका जो अलग अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं,
सचिवालय अपडेट। आज सचिवालय गए साथियों की मुलाकात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर से हुई, यानी कि एस सिद्धार्थ से प्रॉपर यहां पे मुलाकात हो जा रही है। आपको पता होगा कि यहां पे प्रगति यात्रा चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर के प्रगति का जायजा लिया जा रहा था, जिसमें मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी भी साथ में रहते थे। तो यहां पर 21 फरवरी को ये सेवा समाप्त हो गई। उसके बाद फाइनली एस सिद्धार्थ यहां पे जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं बिहार में, जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई या फिर टीआरई 3 वालों का नियुक्ति पत्र हो गया, हेडमास्टर है टीचर बहाली हो गई, इन सभी पर लगातार कार्य कर रहे हैं और यहां पर मुलाकात भी इनसे आसानी से हो सकती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी इनसे मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। इस मुलाकात पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो इस प्रकार से है कि 9 मार्च 2025 को टीआरई 3 वालों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसकी गारंटी हो चुकी है। हालांकि आज 3 मार्च है, आज भी यहां पे कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ, तो एक बात जान लीजिए कि यहां पे बहुत टाइम नहीं लगेगा, कल की डेट में भी यहां पे जारी हो सकता है। 5 तारीख को भी यहां पे हमारा जो यहां पे एक्सपेक्टेड डेट है वो 5 मार्च को है। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जान रहे होंगे कि हम लगातार इस बात पे फोर्स कर रहे थे कि 5 तारीख को आपको यहां पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो 5 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि कहां पे आपको जाना है, इसकी जानकारी भी आपको प्रेषित कर दी जाएगी। 9 मार्च 2025 को टीआरई 3 वालों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और 9 मार्च को नियुक्ति पत्र टीआरई 3 वालों को मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके दस्तावेज सत्यापन पूरे हो गए हैं, यानी कि जिनकी काउंसलिंग यहां पे कंप्लीट करवाई जा चुकी है सक्सेसफुली और जिनमें कोई भी डाउट यहां पर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं डाउटफुल वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। डाउटफुल वालों के लिए पोर्टल कब खुलेगा, तो यहां पे पोर्टल बताया जा रहा है कि 17 मार्च को यहां पे पोर्टल ओपन होगा। इसकी बाबत आपको जानकारी दे देते हैं, 17 मार्च को ही ओपन हो, लेकिन आप सभी को अच्छे से सारी चीजें करनी है। अंदर की खबर बता रहे हैं, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आगे डाउटफुल वालों की रीकाउंसलिंग कब होगी, तो 20 मार्च से यहां पर होगी रीकाउंसलिंग। और सीटेट 82 वालों के लिए क्या कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में जानकारी यहां पे निकल करके नहीं आई, यानी कि यहां पे उत्तर कोई नहीं दिया गया। हालांकि हम आपको बता देते हैं यहां पे शिक्षा विभाग इसके रिगार्डिंग जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। देखिए सिद्धार्थ सर यहां पे बहुत सारे कार्य करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके सभी सवालों के यहां पे जवाब दिए जाए, लेकिन 82 वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल परेशान ना होइए। आपके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं कि यहां पर 5 से 10 मार्च के बीच में आपको भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या फिर अगर 5 से 10 मार्च के बीच में नहीं जारी होगा तो 10 मार्च के बाद जारी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। फिर आपका कब जारी होगा, तो जब यहां पे पोर्टल वापस से ओपन होगा तब, यानी कि 17 से 20 मार्च के बीच में यहां पे जारी हो जाएगा। लेकिन आप सबका यहां पे रीकाउंसलिंग होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और किनके साथ होगा, तो ये डाउटफुल वालों के साथ होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हालांकि वहां अभ्यर्थियों ने ज्ञापन समर्पित किया है एसीएस सर को, यानी कि 82 वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने एसीएस सर को अपना ज्ञापन समर्पित कर दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साथियों, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, आपके संघर्ष का परिणाम है कि फाइनली आप टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं, आपको कोई भी नहीं हटा सकता। और 82 वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जल्द शिक्षा विभाग आपके रिगार्डिंग यहां पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, हमने थंबनेल में बताया कि ग्रेड पे यहां पे फाइनल है लगभग ऑलमोस्ट, यानी कि जो ग्रेड पे की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर तक पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग इसे सीरियसली ले रहा है और लगभग चुनावी वर्ष में सभी टीआरई 3 वालों के साथ साथ बिहार के 6 लाख शिक्षकों को बंपर फायदा देखने को मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग पर 60,974 करोड़ रुपए खर्च करेगा यहां पे सरकार, यानी कि जो टोटल बजट यहां पे 3 लाख प्लस करोड़ का यहां पे जारी हुआ है, इसमें से सीधे सीधे 20% ऑफ द टोटल बजट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एजुकेशन सेक्टर, यानी कि सीधे सीधे एजुकेशन के सेक्टर में संपूर्ण जो यहां पे 20% बजट है उसका सदुपयोग किया जाएगा। तो यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए टीआरई 3 के साथियों, जो विभिन्न चैनल्स के माध्यम से आपको दिग्भ्रमित किया जाता है कि बिहार राज्य में जो वेतन की स्थिति है वो काफी गड़बड़ है, या टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले साथियों को तो नियमित यहां पे वेतन आराम से मिलता है, और यहां पे उससे पहले बताया जाता है कि काफी खराब स्थिति थी और चुनावी वर्ष होने के नाते सभी को वेतन मिलेगा, उसके बाद सारी चीजें ठप हो जाएंगी, फिर 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, पहले का जमाना गया, अब नया जमाना है। यहां पे बिहार एक ऐसा राज्य है जो 20% यहां पे शिक्षा विभाग के ऊपर खर्च कर रहा है, यानी कि अकेले शिक्षा में 20% बिहार पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो खर्च कर रहा है। तो आपका वेतन यहां नहीं फंसने वाला है, इवन आपको ग्रेड पे का भी लाभ यहां पे बिहार सरकार देगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको निश्चिंत रहना है, घबराना
नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर भी आपके नियुक्ति के रिगार्डिंग चर्चा की गई है कि शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 2 चरणों में कुल 2,17,272 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। तृतीय चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है, यानी कि सदन में भी इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। साथियों, हमने आपको ग्रेड पे के रिगार्डिंग यहाँ पर खबर दे दी, रिकाउंसलिंग के रिगार्डिंग खबर दे दी, विद्यालय आवंटन कब होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। आपको बताते चलते हैं, जैसे ही यहाँ पे आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हेडमास्टर और हेड टीचर की पोस्टिंग यहाँ पे पहले हो पाएगी और टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना योगदान इन्हीं हेडमास्टर और हेड टीचर को समर्पित करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका विद्यालय आवंटन मार्च के लास्ट तक जा सकता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टीआरई 3 बंपर सैलरी ज्वाइनिंग के बाद इसकी भी जानकारी हमने आपको दे दी। साथियों, अगर आप इसी प्रकार की 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।